कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने लॉन्ड्रिंग केस में दोनों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी को जवाब देते हुए कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। अगर राहुल गांधी दिल्ली में रहे तो वो भी पूछताछ में शामिल होंगे। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के दो बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच के लिए बुलाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जर्नल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पूरा केस। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार भी निकाला था। एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजेएल की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा न होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वो भी बाद में माफ कर दिया गया। केस में अब तक क्या क्या हुआ तो आपको बता दें कि 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। वहीं मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। फिलहाल कांग्रेस के दिग्गजों के खिलाफ ईडी का समन कार्यकर्ताओं पर नागवार गुजरा है। विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि दशकों पुराने केस में सोनिया राहुल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं का क्या होगा। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।